प्रेज द लॉर्ड। पिछले वीडियो को आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाइए। बाइबल में स्त्रियों की भूमिका, बाइबल में बहुत सारी स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, उनके जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में, व्यवहार के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे काम किए और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उनको कैसे खड़ा किया है। ये हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्त्री के जीवन के जरिए सीखेंगे। आज की कहानी है सारपत की विधवा। पहला राजा 17वां अध्याय 22वां वचन। एलिया की यह बात यूहन्ना ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। अभी हम बाइबल से देखेंगे। पहला राजा 17वां अध्याय। तिशबी एलियाह जो गिलाद के परदेसी में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे कहे बिना न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा और उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी लिया। जब वह लेने जा रही थी, तब उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और गुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीनकर लिए आती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेहर न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा खत्म होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा खत्म हुआ और न उसकी कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटी की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उसे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोदी से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था और अपने खाट पर लेटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार के कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूं इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यूहन्ना ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। अभी हम ये देखेंगे परमेश्वर इन वचनों से हमसे क्या बात करना चाहते हैं, हमें क्या सिखाना चाहते हैं। एलिया नबी भविष्यद्वक्ता था। एलिया नाम का अर्थ है यहोवा ही परमेश्वर है। उस समय में इज़राइल का राजा ओमी का पुत्र अहाब था, परंतु वह दुष्ट था। उसने इजेबेल से विवाह किया, जिसने इज़राइल में बाल देवता की उपासना को बढ़ावा दिया था, और अहाब ने भी
बाल की एक वेदी बनाई और अशेरा जो बाल देवता की माता तथा सोर देश की प्रमुख देवी थी उसको भी बनाया। इस तरह दोनों ने इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने का काम किया। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और प्रभु ने आज्ञा दी है कि अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना और उसको दंडवत न करना। प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करना अपराध है, पाप है। इस कारण एलिय्याह ने अहाब से कहा, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न धूम बरसेगा और न ओस पड़ेगी। और उसकी भविष्यवाणी के अनुसार 3.5 साल तक इजराइल में अकाल पड़ा रहा। परमेश्वर ने अकाल के समय एलिय्याह को कौवों के द्वारा रोटी और मांस खिलाया और वह करीताम नाले का पानी पिया करता था। परमेश्वर अपने भक्तों को, पवित्र जन को विपत्ति के समय अद्भुत तरीके से संभालते हैं, जैसे एलिय्याह को संभाला था। सारपत नगर में बहुत सी विधवाएं होंगी, परंतु परमेश्वर ने एलिय्याह को रोटी खिलाने के लिए इसी एक विधवा का चुनाव किया, क्योंकि सारपत नगर ये अहाब की पत्नी इजेबेल का गृह नगर और बाल की उपासना का केंद्र था। और यह जो विधवा औरत थी वह एक अन्य जाति में रहने वाली परंतु इजराइल के परमेश्वर की उपासना करने वाली स्त्री थी और परमेश्वर उसके द्वारा इजराइल के धर्म त्याग की निंदा करना चाहते थे। यहोवा का वचन पाकर एलिय्याह सारपत नगर में पहुंचा और क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसने उसको कहा, मेरे लिए थोड़ा सा पानी और एक हाथ में रोटी का टुकड़ा ले आना। विधवा स्त्री के घर में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पे में थोड़ा सा तेल था। इतने कम भोजन में माँ बेटे का भी पेट नहीं भर सकता था। उसने एलिय्याह को कहा, मेरे घर में बहुत ही थोड़ा मैदा है, इसको पकाकर मैं और मेरा बेटा खाकर मर जाएंगे। एलिय्याह ने उसे कहा, मत डर, मेरे कहने के अनुसार पहले मेरे लिए रोटी बना कर ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए पकाना, क्योंकि परमेश्वर यह योग कहता है कि जब तक भूमि पर महीना बरसेगा तब तक उस घड़े का मैदा और कुप्पी का तेल नहीं घटेगा। और उसने एलिय्याह के वचन के अनुसार किया, क्योंकि वो प्रभु पर, परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करती थी। एलिय्याह भविष्यवक्ता परमेश्वर का जन था। विधवा स्त्री ने अपनी घटी से परमेश्वर के जन के लिए रोटी बनाकर खिलाई। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। वो ये भी कह सकती थी, मेरे पास सिर्फ इतना ही भोजन है जो सिर्फ मेरे और मेरे बेटे के लिए होगा, परंतु उसने अपनी और अपने बेटे की कोई चिंता नहीं की और जितना मैदा था उसकी रोटी बनाकर एलिय्याह को दे दी। लोग अपनी बढ़ोतरी में से दान करते हैं, परंतु जो अपनी कमी घटी में रहते हुए दान करते हैं उसका प्रतिफल बड़ा होता है। यीशु मसीह ने मंदिर में धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा और एक कंगाल विधवा को 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। और ऐसा इसलिए कहा क्योंकि विधवा स्त्री के पास सिर्फ 2 ही दमड़ियां थी। जितना उसके पास था उसने सब कुछ प्रभु के भवन में डाल दिया। बहुत से व्यक्ति बहुत पैसा आने के बाद दान देते हैं, जैसे कि किसी को नौकरी लग जाती तो पहली तनख्वाह देते हैं, या घर अच्छे दामों में बिक जाता है, या नौकरी में ज्यादा बढ़ोतरी होती है। ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं हम लोग। परंतु जब तंगी मुसीबत में होते हैं तब यह कहते सुनने में आता है कि घर की जरूरतें तो पूरी होती नहीं है, अब दशमांश या दान कहाँ से निकालें। ऐसे लोग कल की चिंता में रहते हैं और प्रभु पर विश्वास उनका कम रहता है। परंतु यीशु मसीह ने कंगाल विधवा के लिए कहा, इसने सबसे बढ़कर दान दिया है। इसी तरीके से सारपत की विधवा ने परमेश्वर पर भरोसा किया और जो कुछ उसके घर में खाने के लिए था वो सब कुछ उसने एलिय्याह के लिए बनाकर दे दिया। यहाँ पर विधवा स्त्री का उल्लेख किया है क्योंकि कमाने वाला पति उनके पास नहीं था। वह कैसे तैसे गुजारा करके अपना जीवन जी रही थी, परंतु प्रभु के दास के लिए और प्रभु के भवन में दान देने के लिए ये दोनों स्त्रियां पीछे नहीं हटी। मत्ती 10वां अध्याय 40 और 41वां वचन, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल 1 कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खाएगा। परमेश्वर के दास या परमेश्वर के भवन के लिए जो कुछ हम भेंट या दान देते हैं वह हम परमेश्वर को देते हैं, और इसका प्रतिफल प्रभु हमें देगा और न्याय के दिन भी देगा। मलाकी 3 अध्याय 10वां वचन,
सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10 वचन। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर का भवन कलीसिया है और यह प्रभु की ओर से आज्ञा है कि अपने दशमांश मेरे पास लाओ। कई लोग सोचते हैं कि मैं चर्च में दान देता हूँ, चंदा देती हूँ, फिर दशमांश की क्या जरूरत है। परंतु दान और दशमांश में फर्क है। दान हम चर्च के किसी विशेष कार्य के लिए दे सकते हैं, जैसे कि चर्च की प्रिंटिंग का काम, विशेष भोजन है, कोई विशेष सभा करने के लिए हम दान या चंदा देते हैं। परंतु दशमांश का मतलब 10वां हिस्सा, जिसे खेती की उपज का दशमांश, सैलरी का दशमांश, कोई भी व्यवसाय करते हैं उसकी आमदनी का 10वां हिस्सा प्रभु के लिए निकाले और अपनी कलीसिया में दे। जो दशमांश कलीसिया में दिया जाता है वे याजक की जीविका के लिए और कलीसिया की देखरेख करने और अन्य कार्यक्रम के लिए काम में आता है, क्योंकि प्रभु के सेवक जन बाहर से कहीं से पैसा लाकर कलीसिया के खर्चे को पूरा नहीं कर सकते और कलीसिया विश्वासी और मसीह जन की है। जिस तरह हम अपने घरों को अच्छे पर्दे और व्हाइट वॉश करके सजाते हैं, उसी तरह परमेश्वर के भवन को भी अच्छा बनाकर, सुंदर बनाकर रखना है। उसी तरह जैसे परमेश्वर ने वचन में कहा कि मेरे घर में, मेरे भवन में किसी भोजन वस्तु की घटी ना हो। जो भी कोई प्रभु के भवन में आए उनको सबको भोजन वस्तुएं मिले। जो लोग ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से प्रभु को देते हैं, प्रभु उनको देखता है और उन्हें की इसी ईमानदारी को देखकर वह अपने आकाश के झरोखे से आशीष बरसाएगा। और जो अपनी तंगी में प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर उनको और उनकी आने वाली पीढ़ी को भी आशीषों से भर देगा। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला हमारा प्रभु है। कई लोगों ने बहुत ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से परमेश्वर को दशमांश दिया है। ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं। प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत काम किए, उनके मकान बन गए, अपने मकान बन गए। उनके बच्चों की शादियां पैसों की कमी होने के बावजूद अच्छे तरीके से हुई। कई लोगों को बिना पैसा दिए नौकरी लग गई। कई लोग बीमार होने के बावजूद उनका पैसा बीमारी में नहीं गया, प्रभु ने उनको ठीक कर दिया। मत्ती 5वां अध्याय 42वां वचन। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह न मोड़। जरूरतमंद मित्र, पड़ोसी और मसीह भाई बहन को मदद करे जैसे जिसकी जरूरत होती है। कई बार कई उधार लेने वाले वापस देने में सक्षम नहीं होते। उनके प्रति नम्रता दिखाए। इसका मतलब यह है कि अगर वो नहीं दे पा रहे, अभी नहीं दे पा रहे, हो सकता कोई मुश्किल है, तो उनको समय दे, टाइम दे, कोई बात नहीं, आप 6 महीने ले लो, पर यह है कि नम्रता दिखाए। ऐसा करने से परमेश्वर उन्हें ही प्रतिफल देगा जिन्होंने उनको उधार दिया है। उनको पास और आ जाएगा पैसा। 1 कुरिन्थियों 16वां अध्याय 1 वचन। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतिया की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। पवित्र लोग का मतलब संत, प्रभु के लिए अलग किए गए हुए लोग, जिन्होंने अपने जीवन को सिर्फ परमेश्वर के काम करने के लिए समर्पित किया है। उन लोगों को चंदा देकर अपना प्रतिफल प्रभु से पाए। कुछ सेवक लोगों ने अपने जीवन को सिर्फ प्रभु की सेवा करने में ही लगा रखा है। अब उनके पास कहीं से आमदनी नहीं आएगी, तो जब वो लोग हमारे पास मीटिंग करने आते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करने आते हैं, तो हम उनके लिए कुछ अपने आमदनी से चंदा निकाल कर उनको दे सकते हैं। इससे हमारी घटी नहीं होगी, परमेश्वर और हमें देगा। क्योंकि जो भविष्यद्वक्ता के लिए, जो धर्मी जन के लिए करता है, वो प्रभु के लिए करता है। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 2 से 4 वचन। क्लेश की बड़ी परीक्षा में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई।
उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। दान देना ये अनुग्रह है। दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहायता करना यह प्रभु की ओर से वरदान है। गरीबी और कंगालपन में भी आर्थिक रूप से सहायता देकर संतों की और प्रभु के सेवकों की सेवा करना प्रभु की ओर से अनुग्रह है। ये सेवा का दान मसीहों को प्रभु से मांगना चाहिए। नीति वचन 3 अध्याय 27वां वचन, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। जिनकी तनख्वाह ज्यादा है और वो सोचते कि हाँ मैं अपने पैसों से किसी की मदद कर सकती हूँ, किसी का भला कर सकती हूँ, तो वो सिर्फ सोचते ना रहे, वो उसको करे। या फिर जो अपनी गरीबी में भी दूसरों की मदद करना चाहते हैं वो भी करे, प्रभु उनको प्रतिफल देगा। अपनी कलीसिया की विधवाएं जिनका सच में कोई नहीं है और जो तंगी से जूझ रही है, उनके बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, उनके बच्चों के पास कपड़े नहीं है, वो ऐसे को मदद करके मसीह भाई बहन को गुप्त रूप से अगर आप भले काम करने की क्षमता रखते हैं तो पीछे ना हटे। याकूब अध्याय 15 से 17 वचन तक, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ। सड़कों पर रहने वाले लोग या मजदूर या गरीब भिखारी या उनके बच्चे या ऐसे बच्चे जो सड़कों में इधर उधर घूम रहे हैं, उनके पास जाकर हम उनके लिए प्रार्थना ही ना करें या उनको देखकर ये ना सोचे ओह बेचारे कैसे ठंड में कुड़कुड़ाते रहते होंगे कैसे। ये सोचने से अच्छा है कि हम वचन के अनुसार करें। अगर हमारे पास कपड़े हैं और हमारे कपड़े थोड़े से पुराने हो गए पर वो अच्छी कंडीशन में है, तो उसको भी हम उन गरीब भाई बहनों को दे सकते हैं। जो कभी कभी हम उनके लिए रोटी बनाकर भी दे सकते हैं। भलाई करने में लगे रहे और उनके लिए प्रार्थना करें ताकि दूसरे लोग भी आकर उनकी मदद कर सके। हमें उनकी सहायता ये सोचकर करनी है कि प्रभु की आज्ञा है, यह प्रभु की आज्ञा है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जब हम पर बुरा वक्त आएगा तो प्रभु की ओर से भी हमें कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। नीति वचन 21वां अध्याय 13वां वचन, जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। जो लोग कंगालों की मदद नहीं करते, उनको अनदेखा करते हैं, जब वे खुद विपत्ति में पड़ेंगे और प्रभु की दुहाई देंगे तब प्रभु भी उनकी नहीं सुनेगा, क्योंकि उन्होंने गरीब कंगाल को अनदेखा किया है, उन्होंने परमेश्वर का वचन का पालन नहीं किया है। व्यवस्था विवरण 15वें अध्याय 11वां वचन, तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। वचन में लिखा है मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। मैं मतलब यहोवा परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है अपने देश के दरिद्र भाई बहनों की सुधि रखना है। जिस दिन आप उपवास करते हो उस दिन का भोजन किसी दीन भाई या बहन को जो भूखे हैं उनको दो। और जो लोग अपनी घटी कमी में से दान करता है, विपत्ति के समय परमेश्वर संभालते हैं। जैसे एलिया को कौवों के द्वारा रोटी खिलाई और कंगाल विधवा के घर में एलिया को मदद के लिए भेजा। एलिया और विधवा ये दोनों भी कंगाली थे और दोनों के पास कोई आमदनी नहीं थी, परंतु उनको संभालने वाला प्रभु था। इसी तरह दान देने वाले व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर मदद का हाथ देने वाले लोगों को भेजता है, जिस तरह एलिया को विधवा के घर में भेजा। मत्ती 6 अध्याय 3 और 4 वचन, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आजकल कोई किसी गरीब को खाना खिलाता है या किसी तरीके से मदद करता है, कपड़े देता है, ब्लैंकेट देता है, कुछ भी देता है, तो उसकी फोटो खींच खींच के फेसबुक और व्हाट्सएप पर
भेजते हैं, ताकि कई लोग देखकर उनकी वाहवाही करें, प्रशंसा करें, उनके काम को सराहे। परंतु ऐसों का प्रतिफल लोगों की ओर से नहीं मिलता है, जैसा प्रतिफल प्रभु की ओर से मिलना चाहिए। अपने किए हुए दान को गुप्त रखें। यदि आपको प्रभु से प्रतिफल चाहिए तो लोग तो सराहेंगे, लोगों को फोटो खींच के भेजेंगे, लोग देखेंगे, अरे बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो सिर्फ कहेंगे बड़ा अच्छा काम कर रहा है। पर प्रतिफल कंगाल में, जब हम विपत्ति में आएंगे, तो वो लोग आके हमारी मदद नहीं करेंगे, प्रभु हमारी मदद करेगा। वो हमारी किसी ना किसी के जरिए हमारे पास किसी न किसी को भेजेगा। इसलिए हमारे काम गुप्त ही रहे, ताकि प्रभु की ओर से हमें प्रतिफल मिले। विधवा स्त्री का बेटा रोगी हुआ, उसका रोग यहां तक बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहती है, क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? विधवा स्त्री के घर में जब खाने के लिए कुछ नहीं था, तब उसने सोचा, आज खाना खाकर हम मर जाएंगे। हो सकता है खाने में जहर मिलाती, फांसी लग जाती, अन्य तरीके से मर जाती। आत्महत्या करना अपराध है। कई प्रभु के सेवकों की गवाही सुनते हैं कि प्रभु में सेवकाई में आने के पहले वे अपनी निजी जिंदगी से इतने परेशान थे, उनके पास नौकरी नहीं थी, पैसा नहीं था, कंगाली में थे, और वो आत्महत्या करने की सोच रहे थे। परंतु किसी जरिए प्रभु ने अपने सेवकों को उनके पास भेजा, वचनों के द्वारा उनका जीवन बदल गया, उनकी परेशानी भी दूर हो गई। प्रभु उनको अपनी सेवकाई भी सौंपता है। बाद में जब उनका जीवन बदल जाता है, वो सच्चाई को जानते, प्रभु ने मुझे बचाया, फिर वो प्रभु के पीछे चलते हैं, तो प्रभु अपनी छोटी छोटी सेवकाई देते हैं। ऐसे ही विधवा स्त्री के बेटे के साथ भी हुआ। पहले वो सोचती है हम दोनों मर जाएंगे, परंतु जब हकीकत में उसका बेटा मर गया, तब उसका अपना पाप याद आता है। अब और वह एलिया के पास जाती है। एलिया ने परमेश्वर को पुकारा और बेटे का प्राण वापिस आ गया, वह जीवित हो गया। इसी तरह जब यीशु मसीह दुनिया में थे तब, और वो नाइन नगर में थे, तो एक विधवा स्त्री का बेटा जो मर गया था, अर्थी में उसको अर्थी लेकर जा रहे थे, तो उसने देखा कि अरे ये विधवा है, इसका कोई नहीं है, और एक बेटा था वो भी अर्थी पे जा रहा है। तो उन्होंने उस अर्थी को छुआ और वह बेटा जीवित हो गया, और उसने उस जीवित बेटे को उसकी मां को सौंप दिया। यीशु मसीह धरती पर बहुतायत का जीवन देने आए हैं, इसलिए आत्महत्या ना करें। पृथ्वी की उत्पत्ति उसी जीवन के द्वारा हुई। पेड़ पौधे, प्राणी, इंसान, सबको जीवन मिला। यही जीवन और वचन देहधारी हुआ और लोगों के बीच में डेरा किया, परंतु लोगों ने उसे न पहचाना और क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु मसीह ने 5000 को खाना खिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगे दी, बहिरों को सुनने के लिए कान दिए, रोगी चंगे हुए। हमें प्रभु यीशु मसीह को देखकर जीना है। वचनों पर चलने वाले बने, ना कि वचनों को सुनने वाले। जो वचनों को सुनने वाले होते हैं वो अपना चेहरा दर्पण में देखकर जाने वाले जैसे समान है। इसलिए जो जो प्रभु ने वचन में कहा है, जो जो आगे दी है, उसके अनुसार चले। यीशु मसीह जगत की ज्योति है जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जो लोग उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं वे प्रकाश में चलते हैं, भले काम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरती के नमक हो, और तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई होती है। जब हम अच्छे काम करते हैं, जब हम ये सारे वचनों के अनुसार चलते हैं, यीशु मसीह का प्रकाश ज्योति हमसे चमकती है। लोग हमें पहचानते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, ये मसीह लोग हैं। दूर से पहचानते हैं ये क्रिश्चियन लोग हैं, ये मसीह है, क्योंकि हम धरती के नमक हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 6 और 7वां वचन। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर इस वचन से आशीषित करे। धन्यवाद।